मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों से उनके बलिदान को किया याद। मैं उनकी शहादत को शत शत नमन करता हूं, मुख्यमंत्री ने कहा। हेमवती नाग को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया सम्मानित। हेमवती के कठिन परिस्थितियों में भी नहीं खोया अपना हौसला। बीजेपी अध्यक्ष किरण देव ने किया एक बड़ा बयान, कहा कांग्रेस अपराध का दूसरा नाम बन गया है। चलिए, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने संदेश में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद करते हुए कहा कि 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को शत शत नमन करता हूँ। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को सत शत नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन हमें उनके साहस और वीरता को याद करने तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा के लिए जीवन का त्याग दिया। छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने देश के लिए शहादत की जो प्रेरणा सबके सामने रखी, वो आदर्श हमेशा प्रकाश स्तंभ की तरह हमें राह दिखाएंगे। जय हिंद, जय। राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कोंडागांव की बिटिया हेमवती नाग का माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। हेमवती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया। अपनी अथक मेहनत और कड़े संघर्ष से उन्होंने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। हेमवती नाग, खेल कोंडागांव, छत्तीसगढ़। आप एक जूडो खिलाड़ी हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। कई चुनौतियों को नेस्तनाबूद करते हुए आपने कई पदक जीते, जिसमें खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल 2022 का रजत पदक भी शामिल है। हेमवती नाग, खेल कोंडागांव, छत्तीसगढ़। आप एक जूडो खिलाड़ी हैं। आज भी आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में रेंज लेवल ट्रेड एमटी पुल के लिए 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें कि लगभग 447 जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए। 447 जो अभ्यर्थी हैं उनकी दस्तावेजों की जांच और नाप जोख की गई, जिसमें कि 109 अभ्यर्थी अपात्र हुए, जिसमें कि 338 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी हुई। कुछ अपात्र और कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज में खामी पाए गए हैं, जहां पर कि उन अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति जो अपील है वो भी की जा रही है, जिसका कि पुलिस अधीक्षक धमतरी और भर्ती कमेटी द्वारा लगातार निराकरण किया जा रहा है। रायपुर के सेजबहार में चल रही शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में आए लाखों भक्तों को कथा रूपी अमृत का रसपान करवाया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में बताया कि यदि हम भगवान की पूजन अर्चन में बैठे हैं और हमारा मन पूजन अर्चन में नहीं है, हमारे मन में किसी तरह की भक्ति, श्रद्धा
और भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, फिर भी यदि हम भगवान का पूजन अर्चन करते हुए कोई भी चीज समर्पित कर रहे हैं तो उसका फल हम सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने मन से पूजन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि हम भगवान की भक्ति करें तो हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस जिस प्रदेश में नहीं है वहां पर अफवाहों के भरोसे अपनी सत्ता वापसी यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, मगर ये जनता सब जानती है, जनता विकास चाहती है। हमने 1 वर्ष के कार्यकाल में सभी वादे पूरे किए हैं, आने वाले समय में हम मोदी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। पूर्वक बैठक थी, विषय बिल्कुल स्पष्ट था, संगठन के विषयों को लेके ही बैठक थी। वो मंडल चुनाव के समीक्षा, उसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन शिव प्रकाश जी ने उस बैठक को लिया और उसमें सभी प्रकार की बातें आने वाले समय में। कल हमारे पूर्वोधा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की शताब्दी वर्ष का जयंती वर्ष चल रहा है, तो बड़े धूमधाम से आप देखे होंगे प्रदर्शनी के उद्घाटन से लेकर और आतिशबाजी से लेकर माल्यार्पण। हमारे जितने भी पंचायत हैं, हमारे जितने भी बूथ है जहां पर कि अटल चौक बना हुआ था, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उस पर प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता एकत्रित होके वहां पर उनकी कविता का पाठ करना, प्रभात फेरी निकालना, अन्य सभी कार्यक्रम हुए। उसी संबंध में चर्चा हुई। फिर आज वीर बाल दिवस का हमारे दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साहबजादों ने जिस तरीके से अपने और धर्म और अपने उसके रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, 5 और 7 साल के बच्चों ने, अनुकरणीय है। वो अनुकरणीय इस सेंस से है कि किस तरीके से बलिदान उन्होंने दिया अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी उसकी रक्षा के लिए, उन छोटे छोटे बच्चों। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा इन दिनों राजधानी रायपुर में कथावाचन कर रहे हैं। पूर्व में कथावाचक प्रदीप मिश्रा दुबई पहुंचे थे। महादेव सट्टा ऐप में आरोपी सौरभ चंद्राकर के आमंत्रण पर कांग्रेस ने अपील की है कि सौरभ चंद्राकर की जानकारी देकर पुलिस की सहायता प्रदीप मिश्रा कर सकते हैं। प्रदीप मिश्रा सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं और देश भर में उनका नाम है। एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाकर छत्तीसगढ़ के गुनहगार सौरभ चंद्राकर की जानकारी साझा करें ताकि पुलिस कार्रवाई कर उन्हें भारत ला सके। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक और तरफ जहां पर गांव और शहर विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ नशे की लत गांव और शहरी क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा है। युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आकर बर्बादी की ओर रुख कर रही है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग नशे के लिए टैबलेट, सिरप और यहाँ पर बॉनफिक्स जैसी दवाइयों का उपयोग कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से स्कूली बच्चे शामिल हैं, जिसके मद्देनजर राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में ड्रग्स रेगुलेटर्स और फूड सेफ्टी को लेकर ऑफिसर्स को 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए, कार्यक्रम को संबोधित भी किया। लगातार आप देख रहे होंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम अपने विभिन्न विभाग के अधिकारियों का कार्यशाला और प्रशिक्षण निरंतर रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने स्वास्थ्य विभाग का भी 2 दिवसीय कार्यशाला रखा, उनको प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया। और आज हमारे खाद्य औषधि विभाग, ड्रग्स और फूड सेफ्टी, ये 2 विभाग हैं। दोनों विभाग के आज ड्रग्स विभाग के सभी अधिकारी और इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं और कल फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स और अधिकारी आएंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यशाला रखे हैं, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के अनुभवी वक्ता, जिसमें बिहार पटना से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, जो बड़े पदों में रहे हैं और उनके अनुभवों का। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सिख संगठन के संस्थापक हरपाल सिंह भमरा ने बताया है कि वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में देवेंद्र नगर चौक में आज जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया और पेड़ पौधे का वितरण भी किया गया। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह
और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत पर शत शत नमन करता हूँ। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तारीखों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक चरण बचा है, जो है सीटों का आरक्षण। सरकार की अलग अलग एजेंसियां और विभाग के अलावा नगरीय निकाय और पंचायत विभाग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी अपने स्तर की तैयारियों में लगा है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही बहुत जल्द तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अब एक चरण बचा है सीटों के आरक्षण का। उसको लेकर नगरीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया के तुरंत बाद चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। सरकार की अपनी जो तैयारी है वो पूरी है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव हो नए सिरे से, और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। बहुत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 27 से 31 दिसंबर तक रायपुर प्रवास में रहेंगे। साथ ही इस दौरान वो अलग अलग सत्र में कार्यकर्ताओं और यहां पर अधिकारियों के साथ संगठन के सुदृढ़ कारणों पर चर्चा करेंगे। इसी को लेकर मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ आगमन पर कांग्रेस के जो संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हैं, उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मोहन भागवत को भारतीय जनता पार्टी ने लगभग दरकिनार कर दिया है। या ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का यहाँ पर बेटा बन चुकी है। भागवत जी को तो लगभग भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। या ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का उद्दंड बेटा बन चुका है, जो अब अपने अभिभावक की बात नहीं मान रहा है। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि खुदाई बंद होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुदाई करवा रही है। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि बुलडोजर संस्कृति नहीं चलनी चाहिए, लेकिन सरेआम बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो या तो फिर मोहन भागवत जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिलीजुली कुश्ती है, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का उद्दंड बेटा बन चुका है, जो अपने बाप की बात नहीं मानता। जी का अभिनंदन है, स्वागत है और बड़ी अपेक्षा भी है। एक साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अर्थात मोहन भागवत जी के अनुशासित अनुषांगिक संगठन की सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता का राह है। चलिए, छत्तीसगढ़ के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।